जोहार, नमस्कार, मैं प्रेम पंकज आप सभी करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आज हम झारखंड जीके के अंतर्गत दोस्तों झारखंड राजनीतिक संरचना के बारे में बताएँगे। इसके अंतर्गत राज्य की प्रशासनिक संरचना, स्थानीय और नगरीय स्वशासन तथा जिलों से संबंधित अध्यायों को कवर किया गया है। ओके? और ये पूरा मैं ऑब्जेक्टिव सेशन में बताऊँगा, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बताऊँगा और वहीं से एक-एक क्वेश्चन को डील करते हुए आप सभी को पूरा प्रशासनिक संरचना, स्थानीय और नगरीय स्वशासन की चर्चा कर दूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर से ज़रूर बोल दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी सेशन लाऊँगा ये आपके आने वाले जेपीएससी, पीटी और साथ ही साथ जेएसएससी के सभी एग्ज़ाम्सों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो पहला क्वेश्चन होगा झारखंड की विधायिका से। अगर आप किसी भी राज्य का प्रशासनिक ढाँचा को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये जानना होता है कि जो सरकार होते हैं, उस सरकार के कुछ अंग होते हैं और ये अंग दोस्तों क्या-क्या होते हैं? पहला होता है आपका विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा भाग इसका जो होता है दोस्तों वो न्यायपालिका होता है। ये अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर भी यही 3 अंग मौजूद हैं, यानी कि हमारे संविधान में इन 3 अंगों को सरकार का अंग माना है। तो विधायिका मतलब कानून को बनाने वाला, कार्यपालिका मतलब कानून जो बना है उसको क्रियान्वयन करने वाला और न्यायपालिका मतलब कानून को बताने वाला, ठीक है? कि कानून क्या है और उसकी रक्षा करने वाला न्यायपालिका। समझ में आया? तो इसी विधायिका के अंदर हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? झारखंड की विधायिका। पहला क्वेश्चन है झारखंड में कितने सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा संसद होता है, उसी प्रकार से हमारे राज्यों में विधानमंडल होता है। तो अगर अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? 1 सदनीय, ऑप्शन बी में है 2 सदनीय, ऑप्शन सी में है 3 सदनीय, ऑप्शन डी में है 4 सदनीय। तो झारखंड में 1 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। इसका मतलब यहाँ पर केवल और केवल जो है विधानसभा मौजूद है, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा, ठीक है? केवल यही है। परिषद की बात यहाँ पर नहीं की जाती है, काउंसिल की बात यहाँ पर नहीं की जाती है। क्लियर है? और इस तरीके से हमारे जो देश है उसमें ऐसे कई सारे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है? यहाँ पर आपका 2 सदनीय है यानी कि विधानसभा और परिषद दोनों ही मौजूद है वहाँ पर। क्लियर है? ऐसे और कितने राज्यों में मौजूद है विधान परिषद के साथ विधानसभा, आप बताएं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विधानसभा का बात आप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर पता चल गया था आपको, केवल विधानसभा है यहाँ पर। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान देंगे। ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी है 81। तो हमारे यहाँ पर है दोस्तों 81 और पहले जो है एक सीट जो है वो आपका एंग्लो इंडियन के लिए रखा जाता था, लेकिन इसको भी हटा दिया गया है। तो कुल कितनी संख्या है? 81 ही है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो आपका टोटल विधानसभा में सीट कितने हो गए दोस्तों? टोटल हो गए 81। इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि एसटी का बात कर रहा है, एसटी के लिए 28 होता है,
ठीक है। उसके बाद आपका एससी के लिए जो है दोस्तों वो 9 सीटें हैं और बाद बाकी ये दोनों को ऐड कीजिए और यहाँ पर जनरल के लिए उतना सीटें हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए और भी कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि राज्य में गुमला और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो झारखंड के सभी जिलों में विधानसभा क्षेत्र अलग-अलग होंगे। उनमें से कहता है कि गुमला और लोहरदगा में जितने भी विधानसभा क्षेत्र होंगे वो सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए ही होगा, केवल एसटी आधारित सीटें होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया था दोस्तों क्या है ये 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड विधानसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो अभी मैंने बताया इसका आंसर, अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए कितनी सीटें होती है, 9 सीटें होती हैं, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष का बात कर रहा है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ महतो, ऑप्शन बी सीपी सिंह, ऑप्शन सी एमपी सिंह और ऑप्शन डी है इंदर सिंह नामधारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये इंदर सिंह नामधारी होगा और ये जो है 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और ये इकलौता ऐसे नेता हैं। और अभी जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो करंट में है रविंद्रनाथ महतो जी, और ये नाला विधानसभा क्षेत्र से है, वहाँ से जीत के आए हैं, ओके। और रविंद्रनाथ महतो का ये सेकंड टर्म है, ठीक है, दूसरा टर्म है लगातार, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है झारखंड विधानसभा के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष का क्या नाम है। पहले कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम क्या है। ऑप्शन ए बागुन सुब्रई, ऑप्शन बी दिनेश उरांव, ऑप्शन सी सीपी सिंह और ऑप्शन डी है रामदास सोरेन। तो झारखंड विधानसभा के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम जो है दोस्तों वो बागुन सुब्रई है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष सब्बा अहमद का कार्यकाल कब से कब तक है। ये देखिए ये सब क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो नहीं बनाएंगे, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, और नहीं तो फिर ऐसे अब बना के चलेंगे, ठीक है। सब्बा अहमद जो है वो दूसरे बने थे, है ना, दूसरे अध्यक्ष बने थे। देखिए यहाँ पर ये डेट दिया हुआ है, द्वितीय कार्यवाहक थे, है ना, द्वितीय कार्यवाहक थे। और झारखंड विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष सब्बा अहमद का कार्यकाल 12 जनवरी 2005 से 1 मार्च 2005 था। तो ऑप्शन से यहाँ चेक करेंगे 12 जनवरी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर लिस्ट भी दिया गया था कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन कौन हैं, उसका यहाँ पर लिस्ट दिया गया था, ठीक है। इसमें पहला हो गया इंदर सिंह नामधारी जो कि 2000 में बना था और 2004 तक था। उसके बाद है बागुन सुब्रई कार्यवाहक, पहला जो हमने अभी आंसर किया। फिर इंदर सिंह नामधारी बने, फिर मृगेंद्र प्रताप सिंह बने, फिर सब्बा अहमद बने, और ये सब्बा अहमद जो थे वो कार्यवाहक दूसरे थे, ठीक है। इसको आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा, मैं छोटा कर दिया थोड़ा, ठीक है, रख दिया। और अभी मौजूद में रविंद्रनाथ महतो हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। पहले उपाध्यक्ष पूछे हैं। ऑप्शन ए है विश्वेश्वर खां, ऑप्शन बी है बागुन सुब्रई, ऑप्शन सी है स्टीफन मरांडी और ऑप्शन डी है रामदास सोरेन। इसका आंसर जो है, पहला उपाध्यक्ष जो बने थे इंदर सिंह नामधारी के साथ
बागुन सुब्रई जी बने थे। ठीक है, इसलिए वो कार्यवाहक में बने जब इंद्र सिंह नामधारी नहीं थे, बीमार पड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड विधानसभा का प्रथम प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वेश्वर खां, ऑप्शन बी सीपी सिंह, ऑप्शन सी बागुन सुब्रई, ऑप्शन डी दिनेश उरांव। तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर का बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बनाए गए थे डॉक्टर विश्वेश्वर खां। ठीक है, जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो उसके पहले जो स्पीकर चुने जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर विश्वेश्वर खां थे। प्रोटेम स्पीकर को नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये आम तौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड विधानसभा में प्रथम एंग्लो इंडियन मनोनीत होने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रथम एंग्लो इंडियन मनोनीत होने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए जोसेफ पचेली गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी डॉक्टर विश्वेश्वर खां, ऑप्शन सी इंदर सिंह नामधारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जोसेफ पचेली गोल्डस्टीन। और अभी एंग्लो इंडियन का मैंने बताया था, सीटें अभी खाली हो गई है, अब उसमें नहीं लिया जाता है, उसको हटा दिया गया है संविधान के प्रावधान से। तो झारखंड विधानसभा में जोसेफ पचेली गोल्डस्टीन प्रथम एंग्लो इंडियन मनोनीत होने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में 3 बार काम किया था, 2010 में, 2015 में और 2019 में। अच्छा, ये एंग्लो इंडियन का जो सदस्य का मनोनयन करता है वो कौन करते थे? तो हमारे राज्यपाल करते हैं, यानी कि स्टेट का जो राज्यपाल होता है वो इनका मनोनयन करता है, मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, स्टीफन मरांडी झारखंड विधानसभा के निम्न में से किस पद पर आसीन थे? ऑप्शन ए प्रथम प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन बी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रथम नेता प्रतिपक्ष और ऑप्शन डी है प्रथम मनोनीत सदस्य। तो इसके पहले तो हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष देख लिया, प्रोटेम स्पीकर देख लिया, इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम नेता प्रतिपक्ष में स्टीफन मरांडी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड विधानसभा की पत्रिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रहार, ऑप्शन बी चेतना, ऑप्शन सी उड़ान और ऑप्शन डी है मंजिल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो उड़ान है। व्याख्या, झारखंड विधानसभा की पत्रिका का नाम उड़ान है और यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। कैसा पत्रिका है दोस्तों? त्रैमासिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव का कार्यकाल कब से कब तक था? तो विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सभी का जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी एक नज़र मारते हैं इसको। ऑप्शन ए है 2012 से 14, ऑप्शन ये वाला थोड़ा सा देख के बना पाना आसान होगा। ऑप्शन बी है 2014 से 17, ऑप्शन सी है 2015 से 19 और ऑप्शन डी है वर्ष 2014 से 19। व्याख्या में देखिए दोस्तों, झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव का कार्यकाल 7 जनवरी 2015 से 24 दिसंबर 2019 तक था। ये झारखंड विधानसभा के 8वें अध्यक्ष थे दिनेश उरांव। तो 2015 से 2019 तक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि झारखंड में लोकसभा और राज्यसभा क्षेत्र से रिलेट करता है क्वेश्चंस। ओके तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए इसका मैं बाद में थ्योरी क्लासेस भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है, और काफ़ी अच्छे वे में पढ़ाऊंगा। मैं मानचित्र के जरिए पढ़ाऊंगा, आप लोगों को काफ़ी बढ़िया लगेगा देखने में। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना है? यहाँ पर देखिए लोकसभा केवल पूछा है, तो लोकसभा में अभी करंटली जो है 14 सदस्य होते हैं झारखंड से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो लोकसभा में हमने क्या देखा, 14 सीटें हैं, तो इसमें याद रखिएगा 1, 5, 8 है ना, 1, 5 और 8। इसमें क्या हो गया, ये हो गया SC के लिए, ये हो गया ST के लिए
और ये हम लोगों का जनरल ओबीसी के लिए 8 सीटें। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति पूछा है, यानी कि आपका एसटी का पूछा है, तो एसटी का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। ठीक है, झारखंड लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीट 5 है। अब ये 5 सीटें कौन-कौन सी है, यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। 5 सीटों में सबसे पहला तो दुमका, जो हमारा पुराना राजधानी है, खूंटी, लोहरदगा, राजमहल व सिंहभूम, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, ये सभी ये जो संसदीय क्षेत्र है, ये पूरा-पूरा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दुमका, खूंटी, लोहरदगा, राजमहल और सिंहभूम। ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का लोकसभा क्षेत्र पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जनजाति के लिए एक आरक्षित सीट था सिंहभूम, वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? चतरा, दुमका, खूंटी, राजमहल। यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों चतरा। चतरा जो है लोकसभा क्षेत्रों में सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? राज्यसभा का पूछ रहा है, ठीक है, राज्यसभा का पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है 3, 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी है 8। तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो संसद का अगर पूछेगा कहीं पर, बोलेगा संसद में कितने सदस्य झारखंड से जाते हैं, तो विधानसभा सॉरी लोकसभा में आपका था 14 और राज्यसभा में आपका है 6, तो टोटल कितने हो गए? 20। ठीक है, 20 आंसर कीजिएगा वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है देखते हैं। ये है झारखंड की कार्यपालिका से संबंधित। तो कार्यपालिका का मुखिया जो होता है वो कौन होता है दोस्तों? वो राज्यपाल होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के कार्य व अधिकार शक्ति को वर्णित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 150 से 155, ऑप्शन बी है 153 से 162, ऑप्शन सी है 155 से 162, ऑप्शन डी है 158 से 162। इसका आंसर तो हम लोगों ने देख लिया कि अनुच्छेद 153 से 162 है। जिस प्रकार से सेंटर में दोस्तों राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद नंबर 53 से स्टार्ट होता है, उसी तरीके से हमारा जो स्टेट होता है वो 100 उसमें ऐड कर दीजिए, अनुच्छेद नंबर 153 से स्टार्ट होता है और 162 तक राज्यपाल के कार्य, अधिकार व शक्ति को वर्णित करता है। तो राज्यपाल राज्य का क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय विधानसभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन को स्वीकृति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 365, ऑप्शन सी 256 और ऑप्शन डी है 265। तो इसमें आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356। तो किसी भी राज्य में राज्यपाल शासन जो लगता है वो 356 के अंतर्गत ही लगता है। यहाँ पर 3 आर्टिकल आपको याद रखना था, 352, 356 और 360, यही था ना 4। तो 352 में क्या होता है, और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, यानी कि देश में इमरजेंसी हो जाता है तब। 356 हो गया, राज्य में लगता है। और आपका एक है 360, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो हमारे इंडिया में आज तक नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए
रमेश भंडारी, ऑप्शन बी स्वराज कौशल, ऑप्शन सी प्रभात कुमार और ऑप्शन डी है सैयद सिप्तेरज्जे। तो राज्यपाल पूछ रहे हैं, प्रथम राज्यपाल पूछ रहे हैं, जब हमारा झारखंड 2000 में बना था तो उस समय प्रभात कुमार को बनाया गया था पहला राज्यपाल। ओके, और अभी कौन है दोस्तों? अभी राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। अभी कौन है? संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए सैयद सिप्तेरज्जी, ऑप्शन बी वेद वर्मा, ऑप्शन सी एम रामा जोइस और ऑप्शन डी है सैयद अहमद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका एम रामा जोइस। पहला कौन था? प्रभात कुमार, और तीसरा पूछ रहा है तो एम रामा जोइस। तो दूसरा कौन था दोस्तों? दूसरा कौन था? वेद मारवाजी दूसरे थे। क्वेश्चन नंबर 23, देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल डैश थी? देश की पूछा है ना? द्रौपदी मुर्मू, पुष्पा देवी, सीता मुर्मू, सविता महतो। मेरे ख्याल में यहाँ झारखंड का पूछना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारे देश की पहली आदिवासी राज्यपाल, अच्छा आदिवासी लगाया हुआ है इसीलिए पहली है। ठीक है, इनका कार्यकाल कब था? 2015 से 2021, जरूर याद रखिएगा। 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, ये सारे पॉइंट इनसे रिलेटेड याद रखिएगा। ये कौन से राज्य के हैं? तो उड़ीसा राज्य के हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? ये भी आपको बताना है। पहला है विनोद चंद्र पांडे, ऑप्शन बी है AR किदवई, ऑप्शन सी है बूटा सिंह, ऑप्शन डी है सुंदरलाल भंडारी। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो क्या है? विनोद चंद्र पांडे। ठीक है, पहला कार्यवाहक राज्यपाल जो है जो हमारे प्रभात कुमार है उनके बाद ही बने थे विनोद चंद्र पांडे जी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के राज्यपाल वेद मारवा का कार्यकाल कौन सा था? ऑप्शन ए है 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 2003 से 1 जनवरी 2004 और 26 जून 2004 से 1 अगस्त 2005, 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004। तो ये कौन से क्रम के थे? दूसरा, सेकेंड। और तीसरा कौन थे? एम रामा जोइस। ये सब याद रखिएगा। राज्यपाल का सूची ही तैयार करके रखिएगा और उसको 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। देखिए, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डील किया है दोस्तों। आप सभी को अगर बहुत अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन झारखंड के राज्यपाल के पद पर आसीन रह चुके हैं? एम रामा जोइस, के शंकर नारायण, डॉक्टर सैयद अहमद, उपरोक्त सभी। तो झारखंड के राज्यपाल पे ये सभी लोग रह चुके हैं। ठीक है, यानी कि आपको राज्यपाल की सूची को याद करना है। एक नज़र यहाँ मार लीजिए। देखिए, झारखंड के राज्यपाल अगर आपको देखते हैं तो प्रथम प्रभात कुमार, दूसरा विनोद चंद्र पांडे जो कि कार्यवाहक राज्यपाल बने थे, एम रामा जोइस, वेद प्रकाश मारवा, सैयद सिप्तेरज्जी। सैयद सिप्तेरज्जी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे झारखंड में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। फिर शंकर नारायण 26 जुलाई 2009 से लेके 2010 तक। ठीक है, शंकर नारायण MOH फारूक साहब थे। इनके कार्यकाल में भी एक बार फिर से इमरजेंसी यहाँ पर लागू हुआ था और फिर इमरजेंसी बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। फिर सैयद अहमद जी, सैयद अहमद के समय में भी और एक बार लगा था। टोटल यानी कि 3 टाइम्स हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है अनुच्छेद 356 के तहत। फिर द्रौपदी मुर्मू जी बनते हैं। ठीक है, द्रौपदी जी मुर्मू बनते हैं, इनका भी कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 से 2021। फिर रमेश बैस जी आते हैं, फिर CP राधाकृष्णन,
इनका भी कार्यकाल को आप याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन, चूंकि अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। 2023 से लेके 2024 तक इनका कार्यकाल था, लगभग 1 साल, है ना, 1 साल से ज़्यादा है, 2023-2024। और अभी करेंटली कौन है? संतोष गंगवार जी हैं, जो 31 जुलाई 2024 से शपथ ग्रहण किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। जनवरी 2010 से 2011 तक झारखंड में MOH फारूक मैरिकर ने कौन सा पद ग्रहण किया था? इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाते हैं क्योंकि डेट पहले लिखा हुआ है। तो इसका आंसर MOH फारूक दिया है, तो आप जानते हैं राज्यपाल हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये कितनवा नंबर के हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 11 नंबर के हैं ना, 11वें, अगर कार्यवाहक को मिला दिया जाए तो 12वां हो जाएगा। तो 18 फरवरी 2023, 31 मार्च 2024, 31 जुलाई 2024 और 30 अक्टूबर 2024। तो इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा वो 31 जुलाई 2024 से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड के राज्यपाल का निवास स्थान कहाँ स्थित है? तो राज्यपाल बाबू हमारे राज्य में कहाँ रहेंगे? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी दुमका। तो जो राजधानी है वहाँ पर राज्यपाल रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है? र से रांची, र से राज्यपाल, र से राजधानी, ठीक है। वहाँ पर एक राजभवन है, उसी में वो रहते हैं। इसका निर्माण 1931 में हुआ था और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका आर्किटेक्ट का नाम पूछा जाता है और ये आर्किटेक्ट का क्या नाम है? सदालो ब्लेयर्ड। जो राजभवन है राज्यपाल का, उसका जो आर्किटेक्ट है कौन थे? सदालो ब्लेयर्ड। ये कब बना था? 1931 में बना था। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को भी आप इस तरीके से बनाइएगा, याद रखने के लिए 2-3 सेट बना लीजिए। ये देखिए द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर दिया हुआ है, उसका कार्यकाल को मिलाना है। तो द्रौपदी मुर्मू अभी हम लोग देखे थे 2015 से 2021 तक में गया था, ये सही है। विनोद चंद्र पांडे जी का 2002 से 2002 दिया है, फिर से ये तो गलत है, 2003 में था ना। सैयद अहमद का कार्यकाल सही है, 2011 से 2015। और प्रभात कुमार जी का भी कार्यकाल अच्छा, ये तो ठीक ही दे दिया है, सारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 2002 तक ये था, ठीक है, 1 2 3 ही है, ओके, ठीक है, 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3 4, ऑप्शन सी यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। अब आगे चलते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमें वो भी क्वेश्चंस याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 है, झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये सब थोड़ा आसान क्वेश्चन है। तो अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा। तो प्रथम कौन थे दोस्तों? बाबूलाल मरांडी जी थे, है ना। 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड अलग बना था और 17 मार्च 2003 तक झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रहे थे। और बाबूलाल मरांडी जी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वन पर्यावरण राज्य मंत्री भी रह चुके थे। अब यहाँ पर और एक दो बातें लिखी हुई वो भी याद रखिएगा। प्रथम गैर भाजपाई मुख्यमंत्री जो हैं शिबू सोरेन थे और प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास। अब क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पर लिख दिया ना, आदिवासी पूछ रहा है, गैर आदिवासी, रघुवर दास, रघुवर दास हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसी झारखंड का सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है? तो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर अगर रहेगा तो ठीक है, अभी के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो हेमंत सोरेन जो है सबसे लंबे पीरियड तक मुख्यमंत्री बन गए ना,
नवंबर 2024 में हेमंत सोरेन की पुनर्नियुक्ति के पश्चात वर्तमान जून 2025 तक का ये डाटा है, सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। इससे पूर्व सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास ही रहे थे एक ही कार्यकाल में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी तक 4 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इनके पिता जो शिबू सोरेन थे ये जो हैं 3 बार बने थे और अर्जुन मुंडा भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है दोस्तों, झारखंड के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा है? शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा। इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो शिबू सोरेन का होगा। ये मात्र 10 दिनों के लिए बने थे फर्स्ट टाइम जब बने थे, क्योंकि इन्होंने जो है फ्लोर टेस्ट पास नहीं किया तो इनको मुख्यमंत्री पद से पुनः इस्तीफा तुरंत ही दे देना पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन का 10 दिन का कार्यकाल राज्य का सबसे छोटा मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। ये कार्यकाल अभी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता कौन हैं? अब यहाँ ऑप्शंस चेक कीजिएगा पहले। अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, ये सभी। तो ऐसे तो यहाँ पर आंसर ये सभी मार देंगे। अभी हेमंत सोरेन के बारे में बात करेंगे तो ये टोटल 4 बार बन चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 35 हो गया तो 36 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहाँ पर तीनों का कार्यकाल लिख दिया है, ठीक है। अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का। ये जरूरी भी है, ये 3 बार बने हैं, 2003 से 2005, 2005 से 2006, 2010 से 2013। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का कार्यकाल कितना था? झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूछ रहे हैं तो ऐसे तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया है। 18 सितंबर 2006 से 2010 दिया है, फिर 13 जुलाई 2013 से लेके 28 दिसंबर 2014 दिया है। फिर है ऑप्शन सी में 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2016। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 में फर्स्ट टाइम बना था, वही यहाँ पर आंसर होगा हेमंत सोरेन का, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के गठन के बाद राज्य में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो इसका आंसर मैंने कर दिया था, ये 3 होगा आंसर। 3 बार बने थे और तीनों ही राज्यपाल के नाम भी आप याद रखेंगे और डेट भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है, झारखंड के राष्ट्रपति शासन जो है वो कितने बार लग चुके हैं? वो 3 बार लग चुके हैं। पहला बार जब लगा था वो डेट था 2009 से लेके मतलब जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक। दूसरी बार जो लगा था 1 जून 2010 से लेके सितंबर 2010 तक। तीसरी बार जो लगा था वो जनवरी 2013 से लेके आपका जुलाई 2013 तक, ठीक है। इसमें राज्यपाल कौन थे? इसमें राज्यपाल आपका सैयद सिफ्ते रजी साहब थे, इसमें MOH फारूक साहब थे और इसमें सैयद अहमद साहब थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? ठीक है, वर्ष 2013 का बात कर रहे हैं। 2013 का कार्यकाल यहाँ पर मिलाइए तो यहाँ पर मैंने क्या बताया? यहाँ बताया था सैयद अहमद, ठीक है, सैयद अहमद। तो देखिए यहाँ पर सैयद अहमद साहब को कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 जो कि झारखंड की मंत्री परिषद व सचिवालय के बारे में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड में वर्ष 2003 में हुए 91 संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद सहित कुल डैश से अधिक संख्या नहीं हो सकती है। 10 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य और 17 सदस्य। तो अभी झारखंड में टोटल जो है 11 + 1 मतलब मुख्यमंत्री और 11 मंत्री हैं, टोटल 12 सदस्य हैं। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन हैं? प्रथम मुख्य सचिव का बात कर रहे हैं, कौन थे?
तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव में ऑप्शन है शिबू सोरेन, विजय शंकर दुबे, अर्जुन मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो विजय शंकर दुबे हमारे यहाँ पर प्रथम मुख्य सचिव बने थे। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी बोकारो। तो प्रशासनिक मुख्यालय कहते हैं हम लोग का, तो हमारा जो राजधानी है वही होगा ना, तो रांची इज द राइट आंसर। मज़ा आ रहा है दोस्तों? ये देखिए ऑब्जेक्टिव सेशन में यही तो मज़ा है, बनाते जाइए, ठीक है। आज 50 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट डे 50 क्वेश्चन बताऊंगा। मुंह मेरा थक गया है, ठीक है। प्रशासनिक मुख्यालय छोड़िए, हो गया। झारखंड की न्यायपालिका। अब न्यायपालिका पे आ जाते हैं थोड़ा सा। न्यायपालिका हमारे बहुत ही बेदर्द हैं, जैसे से सीजीएल का ऐसा रिजल्ट दिए हैं कि लोग अभी दोनों ही फंसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000, 20 नवंबर 2000, 23 नवंबर 2000, 25 नवंबर 2000। तो इसमें उच्च न्यायालय का बात हटा दीजिए, हमारा राज्य कब बना था? 15 नवंबर 2000 को बना था। उसी टाइम न्यायालय का गठन किया गया था और हमारे देश में ये 21वें उच्च न्यायालय के रूप में गठित की गई थी। उस समय का बात करें तो वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या जो है 8 थी दोस्तों। उसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अभी करंट में आप देखेंगे तो 24+1 है, ठीक है। 24+1 मतलब 24 अन्य हैं और 1 चीफ जस्टिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बोकारो में है, धनबाद में है, रांची में है, जमशेदपुर में है। बेसिकली कोई भी राज्यों में जो है जो उसके राजधानी होता है वहीं पर उच्च न्यायालय होता है। कहीं कहीं अलग है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नहीं है। कहाँ है आप बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर मार देता हूँ मैं 25। अभी तो मैंने बताया 25 है, ठीक है। ये सब हो चुका है। और अभी कौन है हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तरलोक सिंह चौहान सर हैं, ठीक है, तरलोक सिंह चौहान। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहे हैं। एस.जे. मुखोपाध्याय, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति पी.के.आई. बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति वाई इकबाल। तो विनोद कुमार गुप्ता साहब जो हैं हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हमारे हाई कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, महिला, ठीक है। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र, न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति मोहंती शुक्ला, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन ए ज्ञान सुधा मिश्रा, जो थी हमारे झारखंड राज्य में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? मतलब हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ऑप्शन ए है न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी है न्यायाधीश एस.जे. मुखोपाध्याय, ऑप्शन सी है अल्तमस कबीर साहब और ऑप्शन डी है ज्ञान सुधा मिश्रा जी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यायाधीश अल्तमस कबीर, जो थे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही जज बने थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48, मुख्य न्यायाधीश और उनके कार्यकाल के संबंध में दिए गए युग्मों से गलत युग्म का चयन कीजिए। ये तो आंसर देख के मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसे आपको सभी का कार्यकाल 1-2 बार देखना होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार मैं ऐसे स्क्रीन में रख देता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी है 2003। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 2002 होगा। जुडिशियल अकादमी की स्थापना 2002 में किया गया था। क्यों किया गया था? तो जिला के जो भी पदाधिकारी हैं, और पदाधिकारी कहने का मतलब जुडिशल से रिलेटेड, ठीक है,
और उसके नीचे कार्यरत जो भी रहेंगे उन सभी को ट्रेनिंग के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, अकादमी, जुडिशियल अकादमी। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया गया है? ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, तो इसका ऑप्शन है दुमका, ऑप्शन बी है सिमडेगा, ऑप्शन सी है खूंटी, ऑप्शन डी है धनबाद। ओफो, हम्म, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो दुमका हो जाएगा। दुमका में जो है वो हमारा एक नया विधानसभा बोल रहे हैं, न्यायालय का एक ब्रांच खोला जाना है दुमका में। ठीक है, उच्च न्यायालय का ब्रांच खोला जाना है। ऐसे तो कई सारे राज्य करते हैं अपना एक सब ब्रांच खोल के रखते हैं, नहीं तो हर लोग रांची तो नहीं पहुंच पाएगा ना। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास में मैं इतना ही क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा फिर से आप लोगों को, और क्वेश्चन नंबर 51 से डील करूंगा, और टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैं बता दूंगा। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में, और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मैं आपके दोस्तों तक भी पहुंच सकूं, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव सेशंस है उसका मज़ा ले सके और तैयारी अच्छे से कर सके। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।